बहू रानियों, अरे ओ मेरी प्यारी प्यारी दो बहू रानियों, अरे कहाँ चली गई तुम दोनों? क्या बात है दीदी, आज मम्मी जी बड़े प्यार से बुला रही हैं हमें। छोटी, तुम जानती नहीं हो क्या मम्मी जी को? जरूर कुछ काम होगा, चलो चलकर पता लगाते हैं। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? कब से आवाज दे रही हूँ तुम लोगों को। तुम्हें पता है ना आज क्या है? आज कोई स्पेशल डे है क्या मम्मी जी? अरे बहू, आज संतान सप्तमी है, स्पेशल तो है ही। क्या? मैं तो भूल ही गई थी। हाँ हाँ, मैं तो जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। अरे छोटी बहू को तो अभी व्रत नहीं रहना है तो उसका समझ में आता है, लेकिन तुम्हें तो 6 साल हो गए हैं इस घर में आए हुए। 2 बच्चे हैं तुम्हारे, फिर भी तुम याद नहीं रखती हो। मेरे बिना तो इस घर में कोई काम हो ही नहीं सकता है। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं अभी इस घर में नई नई हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, आज व्रत के दिन मैं कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। तुम दोनों नहाकर फटाफट से पुआ बनाकर तैयार कर लो। और हाँ बड़ी बहू, तुमने सुबह सुबह से कुछ ठोस तो नहीं लिया ना? नहीं मम्मी जी, अभी तो मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ तो खाना भी मत। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों लोग मिलकर पुआ सुराहा सब बना लेंगे। आप पूजा की तैयारियां कर लीजिए। अच्छा, घर में 2 बहुएं होते हुए पूजा की तैयारी मैं करूं? पड़ोसियों के यहाँ बुलावा कौन देगा? अरे दीदी, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं हूँ ना, मैं सब करवा दूंगी। थैंक यू छोटी। चलो फटाफट से बना लेते हैं, वरना मम्मी जी लौट कर आएंगी तो हमारी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर देंगी। देखा दीदी, आप तो फालतू में परेशान हो रही थी, समय से सारी तैयारियां हो गई। वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ छोटी पूछो। संतान सप्तमी का व्रत क्यों रखा जाता है? छोटी, यह व्रत संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और संतान की खुशहाली की कामना करती हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, आज के दिन भोग के रूप में मीठी पूरी या पुए चढ़ाए जाते हैं, इसलिए मम्मी जी कहकर गई थी कि पुआ बना लेना। ठीक है दीदी, मैं समझ गई। अच्छा, अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना मम्मी जी गुस्सा करेंगी। पूजा का समय हो गया है और फिर गाने बजाने भी तो होंगे ना। छोटी, तुम भी तैयार हो जाओ। लेकिन दीदी, मेरा तो व्रत नहीं है। व्रत नहीं है तो क्या हुआ, सबके साथ बैठ जाना और कथा सुनना, भगवान तुम्हें भी जल्दी से संतान प्रदान करेंगे। अच्छा ठीक है दीदी। बिटिया, इस बार पंडित जी तो आ नहीं पाए हैं, तो उनकी जगह तुम ही संतान सप्तमी व्रत कथा सुना दो। अच्छा ठीक है आंटी जी। पूजा शुरू हो रही है तो आप सभी लोग चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहन लीजिए। इस बार संतान सप्तमी का व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही समय पर पूजा कर रहे हैं। संतान सुख देने वाला और पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर माता पार्वती की सच्ची मन से आराधना करता है, उसे निश्चय ही संतान का सुख प्रदान होता है। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गईं, तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थीं। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत के बारे में जानने लगी और तय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी यह व्रत रखा करेंगी। इस व्रत के फल से निसंतान दंपत्ति घर भी बच्चे की किलकारी गूंजने लगती है। गणेश चतुर्थी के चौथे दिन संतान सप्तमी मनाई जाती है। इस व्रत को पुरुष व महिलाएं दोनों रख सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय हो। बोलिए पार्वती मैया की जय। जय हो। बिटिया, पूजा तो तुमने बहुत अच्छे से संपन्न करवाई, अब थोड़ा बहुत भजन कीर्तन भी कर लेते हैं। हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। गौरा मेरी महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, पर्वत पे बसे भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं।
जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। क्या भजन सुनाया है आपने। सच कहूँ तो आपकी और भैया की जोड़ी का भी जवाब नहीं है। देखकर तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने पहले से ही एक दूसरे के लिए बना कर रखा था। चलिए इसी बात में मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ। सुने गौरा मेरी बात, जमाना बदल गया, सुने गौरा मेरी बात, जमाना बदल गया। सास ससुर की बेटा करता है सेवा, बाप पे रहा चिल्लाए, जमाना बदल गया। सुने गौरा मेरी बात, जमाना बदल गया। भैया तो लागे है जन्म का बैरी, भैया तो लागे है जन्म का बैरी, साले से हंस बतलाए, जमाना बदल गया, साले से हंस बतलाए, जमाना बदल गया। सुने गौरा मेरी बात, जमाना बदल गया। बहन भांजी को रोटी न पूछे, बहन भांजी को रोटी न पूछे, साली को होटल ले जाए, जमाना बदल गया, साली को होटल ले जाए, जमाना बदल गया। सुने गौरा मेरी बात, जमाना बदल गया। भाभी अपनी से मुख ना बोले, भाभी अपनी से मुख ना बोले, सरहद से हंस बतलाए, जमाना बदल गया, सरहद से हंस बतलाए, जमाना बदल गया। सुने गौरा मेरी बात, जमाना बदल गया। तीज त्योहार पे बहन घर ना जाए, ससुराल का सुख लगे प्यारा, जमाना बदल गया, ससुराल का सुख लगे प्यारा, जमाना बदल गया। सुने गौरा मेरी बात, जमाना बदल गया, सुने गौरा मेरी बात, जमाना बदल गया। वाह बिटिया वाह, क्या बात है। आज के जमाने की सच्चाई यही है। खुद के बेटे माँ बाप का ध्यान कम देते हैं और सास ससुर का ध्यान ज्यादा देते हैं। पता नहीं घर आते ही बहुएं ऐसा क्या जादू कर देती हैं बेटों पर। बहन जी ये तो अपना अपना नजरिया है। खैर जो भी हो, मेरे बेटे बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं। आंटी जी आज संतान सप्तमी है तो कल फिर राधा अष्टमी होगी। हाँ हाँ बिटिया बिल्कुल सही कहा। तब तो फिर हर साल की तरह इस बार भी राधा अष्टमी में पूरे दिन भजन कीर्तन होंगे आपके घर में। हाँ हाँ बिटिया बिल्कुल सही कहा, कल तो धमाल मचेगा धमाल। तो सभी लोग समय से आ जाना। जी आंटी जी जरूर। वैसे एक बात कहूँ, आज आप लोग बहुत प्यारी लग रही हैं। हमेशा ऐसे ही सज धज कर रहा करिए। वो तो बिटिया बस ऐसे ही, अब हमारी उम्र थोड़ा ना है सजने धजने की, वो तो बहुओं का काम है अब। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो आप जवान हैं। आप तो अपनी बहुओं को फेल कर देती हैं जब तैयार हो जाती हैं। क्या बिटिया तुम भी ना।